गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्वेश्चन सीरीज़ में केवीपी के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो देखने वाले हैं। केवीपी मीन्स किसान विकास पत्र। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। पर्सन कैन परचेज नंबर ऑफ केवीपी इन वन पोस्ट ऑफिस। Only one single and one joint. Any number of certificate, none of the above. क्वेश्चंस किया है, अगर किसी पर्सन को केवीपी परचेस करनी है, किसान विकास पत्र, तो कितना करेगा वो? एनी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट कर सकता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा केवीपी खरीद सकता है। ध्यान में रखना है, एनी नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। There shall be only one deposit of not less than rupees and any sum in multiple of rupees in किसान विकास पत्र। क्वेश्चन दिया है, जो डिपॉजिट रहेगा किससे कम नहीं होना चाहिए और किसके मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि मिनिमम डिपॉजिट क्या होना चाहिए और मल्टीपल किससे होना चाहिए। 200 and 200, 100 and 100 के लेस देन नहीं होना चाहिए, 1000 के लेस देन नहीं होना चाहिए, 100 के मल्टीपल होना चाहिए, 1000 के मल्टीपल होना चाहिए, 1000 के लेस देन नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? लेस देन 1000 नहीं होना चाहिए और 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। At present rate of interest, KVP is 6.9% and maturity period for KVP is month. मैच्योरिटी पीरियड केवीपी का कितना रहेगा? 124 मंथ्स रहेगा। 124 मंथ्स केवीपी का मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। नेक्स्ट। Pledging of account are defined in the rule number KVP scheme rule 2019, rule number 7, rule number 5, rule number 8। तो ऑप्शन रहेगा रूल नंबर 7 सही रहेगा। जो प्लेजिंग किसके नाम पे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के नाम पे कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है। प्लेजिंग के लिए फीस कितनी लगेगी? प्लेजिंग के लिए लगेंगे 100 रुपीज़ प्लस GST। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अकाउंट में बी प्रीमेच्योरली क्लोज by the account holder by making application in form number 1, 2, 3 none of the above। इसका सही आंसर रहेगा फॉर्म नंबर 3। अगर आपको प्रीमेच्योरली क्लोज़र करना है केवीपी का अकाउंट, केवीपी के बारे में पूछा है, तो कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? फॉर्म नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which form is used for maturity closure of KVP? मैच्योरिटी प्रीमेच्योर के लिए फॉर्म नंबर 3 था, प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए। यहाँ पे क्या है? मैच्योरिटी क्लोजर के लिए फॉर्म नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। KVP certificate can be encashed after 3 years, 2.5 years, 5 years, no premature encash possible। KVP को इनकैश
कब किया जा सकता है? 3 ईयर के बाद, 2.5 ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद। नो प्रीमेच्योर इन कैश इम्पॉसिबल, यानी कि कब आप बंद कर सकते हैं, इन कैश कर सकते हैं केवीपी को। तो इसका ग्रेस पीरियड कितना हो रहेगा? 2.5 ईयर का रहेगा। 2.5 ईयर के बाद आप इन कैश कर सकते हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। केवीपी सर्टिफिकेट कैन इन कैश आफ्टर 2.5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फी फॉर इशू स्टेटमेंट रिगार्डिंग केवीपी सर्टिफिकेट? स्टेटमेंट इशू करने के लिए, केवी सर्टिफिकेट का स्टेटमेंट इशू करने के लिए कितनी रुपीज़ लगेगी? स्टेटमेंट बैलेंस के लिए 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी। नॉमिनेशन डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 प्लस जीएसटी। प्लेजिंग और ट्रांसफ़र के लिए 100 प्लस जीएसटी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट के लिए। 100 रुपीज़ हो गए ट्रांसफ़र के लिए और प्लेजिंग के लिए, और 50 रुपीज़ किसके लिए हुए? डुप्लीकेट पासबुक और नॉमिनेशन के लिए। ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करंट इंटरेस्ट रेट ऑफ किसान विकास पत्र 1/10/2020 टू 31/12/2020? 2020 का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पूछा है, 6.9 था हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको कैंसिल कर दो। व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र फी फॉर केवीपी अकाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर? अभी बताया ट्रांसफ़र के लिए कितना लगेगा? 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलाउड टू ओपन केवीपी इन जॉइंटली? कितने इंडिविजुअल केवीपी जॉइंटली ओपन कर सकते हैं? 2, 3, 4, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या रहेगा? 3 इंडिविजुअल क्या करेंगे? जॉइंटली ओपन कर सकते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएससी एंड केवीपी इज इशू इन द शेप ऑफ पासबुक फॉर्मेट फॉर्म? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। एनएससी और केवीपी को पहले सर्टिफिकेट में इशू किया जाता था, सर्टिफिकेट, लेकिन 1 जुलाई 2016 के बाद उसको शेप ऑफ पासबुक यानी पासबुक के रूप में इसको इशू किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एनएससी और केवीपी को क्या दिया जाता था? सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब एनएससी और केवीपी को पासबुक के फॉर्म में इशू किया जाता है 1/7/2016 से। इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट केवीपी किसान विकास पत्र नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल। इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा है? एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस, सर्टिफिकेट कैन बी इन कैश आफ्टर 1 ईयर। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, सर्टिफिकेट को इन कैश किया कब किया जाएगा? 2.5 ईयर के बाद। यहाँ पे दिया है 1 ईयर, यानी कि ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और ये बाकी सब सही होंगे, ये गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 नंबर यानी कि इनकरेक्ट है केवीपी के बारे में। यहाँ पे 2.5 साल होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the limit for sanction death claim case of NSC without nomination by LHG सब पोस्टमास्टर? यहाँ पे LHG सब पोस्टमास्टर NSC का जो नॉमिनेशन रहेगा नहीं होता तो क्लेम केस कितने का सैंक्शन कर सकते हैं, लिमिट ये पूछा गया है क्वेश्चन। 50,000 उसका सही आंसर होगा। इसमें चेंज आया है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसका जो का एलिजिबल सब पोस्टमास्टर 50,000 तक सैंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड अप टू विच ऑफ द पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर केवीपी सर्टिफिकेट? व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड, कौन सा ऐसा मैक्सिमम पीरियड है जहाँ पे पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट विल बी, केवीपी सर्टिफिकेट को पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि मैच्योरिटी होने के बाद एनी पीरियड। इसका सही आंसर क्या होगा? एनी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसिंग ऑफ केवीपी सर्टिफिकेट एज अ सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, द रिजर्व बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। प्लेसिंग केवीपी की जो प्लेसिंग रहेगी उसके लिए फ़ीस लगेंगे 100 रुपीज़ प्लस GST। किसके नाम पे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के नाम पे कर सकते हैं, रिजर्व बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के भी नाम पे कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 9 इशू डिसकंटिन्यू फ्रॉम वाइड SB ऑर्डर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 9 जो था NSC 9 इसको डिसकंटिन्यू कब किया गया? कौन सी ऑर्डर थी? 20 दिसंबर 2015। SB ऑर्डर थी 16/2015 की। जो NSC था, NSC उसका जो 9 इशू डिसकंटिन्यू किया गया वो किया गया था 20 तारीख को 2015 में, और SB ऑर्डर थी 16/2015 की, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट क्लेम ऑफ केस ऑफ KBC बियॉन्ड द लिमिट ऑफ SPM कैन सेंड टू पोस्टमास्टर ऑफ HO, डिविजनल हेड, पोस्टमास्टर जनरल, ASP। KBP की जो डेट क्लेम रहेगी किसके पास भेजी जाएगी? पोस्टमास्टर ऑफ HO, उसके पास भेज दी जाएगी। डेट क्लेम ऑफ केस ऑफ KBP बियॉन्ड द लिमिट ऑफ SPM, यानी कि सब पोस्टमास्टर के लिमिट के बाहर जो डेट क्लेम की केस आएगी KBP की, किसके पास भेजी जाएगी? मेरे अंदाज से तो पोस्टमास्टर के पास भेजी जाएगी, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है डिविजनल हेड। एक बार आप कंफर्म कर लेना इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंट कमीशन फॉर ओपनिंग KBP अकाउंट एज पर द SB अकाउंट 12/2018? जो एजेंट कमीशन रहेगा KBP के लिए कितना रहेगा ये पूछा गया है। जो SB ऑर्डर थी 12/2018 की। RD को छोड़ के जिस भी स्कीम पे ऊपर एजेंट कमीशन मिलता है वो रहेगा 0.50%, और RD का कमीशन रहेगा 4%। ये आपको ध्यान में रखना है। सुकन्या PPF सीनियर सिटीजन इस अकाउंट पे कमीशन नहीं मिलेगा, ध्यान में रखो, इम्पोर्टेंट है।
ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लो। जो एजेंट कमीशन है, जो भी स्कीम रहेगी जिसके ऊपर एजेंट कमीशन मिलता है, आरडी को छोड़ के, आरडी का कमीशन कितना रहेगा, 4% रहेगा, और बाकी सब स्कीम पे ऊपर 0.50% रहेगा। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इनके ऊपर कोई कमीशन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर किसान विकास पत्र, सिंगल ओनली, जॉइंट ए ओनली, जॉइंट बी ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो टाइप्स रहेंगे, कितने रहेंगे, सिंगल भी निकाल सकते हैं, जॉइंट भी निकाल सकते हैं, जॉइंट भी निकाल सकते हैं, यानी कि क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनेकल मेन्यू यूज फॉर बल्क क्लोजर ऑफ केवीपी। केवीपी का अगर बल्क में क्लोजर करना चाहते हैं, यानी कि केवीपी कोई कस्टमर ने केवीपी लिया है बल्क में, यानी एक से ज़्यादा लिया है, और उसका अगर आपको क्लोज़र करना है तो क्या फिनेकल का मेन्यू यूज किया जाएगा, CNSB/CB, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैन बी प्लेज, NSC, KVP, TD। ऑप्शन दिया है NSC एंड TD, NSC एंड KVP, NSC, KVP एंड TD, नन ऑफ दी अबव। क्या होगा, कौन सा स्कीम है जो प्लेज किया जाएगा, वो है NSC, KVP एंड TD। सभी को प्लेज किया जा सकता है। प्लेजिंग के लिए कितना रुपीज़ लगेगा, 100 रुपीज़ प्लस GST। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन KVP सर्टिफिकेट, 1000 एंड मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़। ये पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान विकास पत्र री-इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1988, 1989, 2014, 2011। किसान विकास पत्र जो है री-इंट्रोड्यूस किया गया था, कब किया गया था, 2014 में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले बंद कर दिया होगा, फिर उसके बाद 2014 में री इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉपेज ऑफ सेलिंग प्री प्रिंटेड NSC एंड KVP सर्टिफिकेट फ्रॉम एंड वाइड SB ऑर्डर नंबर। हमने बोला था जो NSC और KVP है उसको पासबुक के फॉर्म में कब से दिया जा रहा है, 1/7/2016 से। तो वही से जो स्टॉपेज ऑफ सेलिंग एंड प्रिंटेड जो NSC और KVP सर्टिफिकेट था वो क्या हो गया, बंद हो गया, स्टॉप हो गया। उसके ऑर्डर नंबर थी 4/2016। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फी फॉर इशू डुप्लीकेट पासबुक फॉर KVP सर्टिफिकेट, 25 प्लस GST, 100 प्लस GST, 50 रुपीज़ प्लस GST, नो फी फॉर डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 रुपीज़ प्लस GST लगेगा। यहाँ पे हमने लगभग 30 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट नोट डाउन करने को कहा है। एनकैशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट 2.5 वर्ष में होता है। उसके बाद फिनेकल मेनू पूछा गया था प्री मैच्योर क्लोजर का, CNSB/CB, ये भी ध्यान में रखना है। आज के जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। जो भी आपको
प्रॉब्लम्स होगी इस क्वेश्चन में वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।